अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलने को तैयार। सिर्फ वजीर आजम नहीं, तमाम कलीदी ओहदों पर होगा वार। सदर, स्पीकर, बुजदार और महमूद की भी छुट्टी कराने का प्लान। अपोजिशन ने अपने पत्ते शो कर दिए। सदर मुमलिकत को मवाख़ज़े का निशाना बनाया जाएगा। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए 100 अरकान ने दस्तखत भी कर दिए। स्पीकर के खिलाफ तहरीक जमा हो गई तो इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ पीर को अपोजिशन रहनुमाओं को अशाइया देंगे। स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने का ऐलान। कहते हैं अदम एतमाद लाना अपोजिशन का जमहूरी हक है, मगर अदम एतमाद की तहरीक में आलमी ताकतें मुलविस है। इमरान खान पहली मर्तबा आज़ाद खारजा पॉलिसी लाए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान और इत्तेहादी इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का साथियों को अदम एतमाद से एक दिन कबल 10 लाख लोग जमा करने का टास्क। पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। शाह महमूद, आमिर डोगर, अली जैदी, शहजाद वसीम और दीगर ने मुलाकातें की। लोगों की तरह नहीं हो, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं साए की तरह, और इनके लिए मैं आपको सच बताता हूं। अगर किसी में हिम्मत है अंसारुल इस्लाम वालों को, तो इलेक्शन वाले दिन आके बताएं। चौधरी बिरादरान बड़े भाई से चंद दिन में ब्लैकमेलर हो गए। शेख रशीद ने काफ लीग को ब्लैकमेलर करार दे दिया। कहा वो इनमें से नहीं हैं जो 5 नशिस्तों के साथ वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करते हैं। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अपोजिशन वाले ज़मीर फरोशी के जरिए आ रहे हैं। ऐसा ना हो 1 साल की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़े। सारी उम्र दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाला ऐसी गुफ्तगू ना करे, कान पकड़े और फौरन मुआफी मांगे। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा का शेख रशीद के बयान पर सख्त रद्द अमल। मोनिस इलाही ने कहा कि शेख रशीद दौरे तालिब इल्मी में उनके बुजुर्गों से पैसे लेते रहे। परवेज इलाही के तर्जुमान ने कहा कि शेख रशीद वजारत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ लीग साथ ना देती तो इमरान की हुकूमत ना बनती। मुस्लिम लीग काफ किसी कशमकश का शिकार नहीं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज हतमी फैसला मुमकिन है। पार्टी के मुशावरती इजलास में चौधरी शुजात की गुफ्तगू। शरका ने कहा हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी इत्तेहादी खुश नहीं। ये ना हो देर हो जाए, इधर के रहें न उधर के। अरकान को धमका कर साथ रखने की कोशिशों के बावजूद नाकामी का सामना। इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बावजूद पसपाई। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? ये हुकूमत नहीं, जिल्लत और शर्मिंदगी है। मरीम नवाज का ट्वीट। मरीम औरंगजेब ने कहा बातचीत सियासतदान से होती है, गालियां देने वाले गुंडे से नहीं। अदम एतमाद मुआशरे से गलाजत के ढेर को हटा देगी। अज़मा बुखारी ने कहा इमरान खान खुदकुश बमबार बने हुए हैं। अलीम खान लंदन में जहांगीर तरीन से मुलाकात के बगैर ही लाहौर वापस आ गए। अलीम खान और तरीन ग्रुप में दूरियां कम ना हो सकी। अलीम खान से ओन चौधरी की क़यादत में तरीन ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। अलीम खान ने तरीन ग्रुप को दौरा लंदन के हवाले से भी आगाह किया। हमजा शहबाज के राबिते के हवाले से बातचीत हुई। तरीन ग्रुप ने परवेज इलाही से मुलाकात के मुतालिक बताया। शाह महमूद कहते हैं किसी ने सौदा करना है तो पहले इस्तीफा दे। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज पर नजरसानी करे। 80 करोड़ डॉलर की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात से कबल IMF का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा। कर्ज के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात पीर के रोज होंगे। अमरीकी महकमा खजाना ने रूसी अरबपति शख्सियात पर पाबंदियों की मंजूरी दे दी।
पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के खानदान के अफराद, रूसी अरकान पार्लियामेंट और दीगर पर पाबंदियां लगाई गईं। रूसी बैंक के इंतजामी बोर्ड के 10 अरकान और दीगर उमरा भी शामिल। दूसरी जानिब अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ की फौजी इमदाद मंजूर कर ली। वाशिंगटन में अफगान सफारत खाना अगले हफ्ते बंद हो जाएगा। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सफारत खाना और कौंसलत खाना शदीद माली दबाव का शिकार है। साबिक हुकूमत के सफारतकारों के पास वीजे की दरख्वास्त के लिए सिर्फ 1 महीना है। 100 के करीब सफारतकारों को मुल्क बदरी का भी सामना है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरे टेस्ट का दूसरे रोज का खेल आज होगा। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर बैटिंग, 3 विकेटों पर 251 रन बनाए। ओपनर उस्मान ख्वाजा की शानदार सेंचुरी, स्टीव स्मिथ के 72 रन, डेविड वार्नर 36 और मार्नस लाबुशेन बगैर कोई रन बनाए आउट। फहीम अशरफ और हसन अली ने एक विकेट हासिल की। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन में टेस्ट मैच जारी है तो दूसरी तरफ वुज़रा में भी T20 शुरू हो गया। वज़ीर दाखिला के एक बयान ने हुकूमती सफ़ों में भूचाल खड़ा कर दिया। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग काफ को ब्लैकमेलर करार दिया तो चौधरी मुनस इलाही ने भी शेख रशीद को उनका माजी याद दिला दिया। हुकूमत और अपोजिशन के सियासी मैच में वुज़रा की एंट्री। शेख रशीद हुकूमती इत्तेहादियों को ही बाउंसर्स कराने लगे। वजीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को खुला पैगाम दे डाला। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें। वो रजामंदी से आ रहे थे, ये लालच से आ रहे हैं। शेख रशीद ने इत्तेहादी जमातों को ब्लैकमेलिंग का ताना दिया तो मुनस इलाही ने भी ट्विटर का महाज संभाल लिया। वफाकी वजीर मुनस इलाही ने ट्वीट किया, वो शेख रशीद साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन शेख रशीद भूल रहे हैं कि इसी जमात के लीडरों के बुजुर्गों से वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन के निशाने पर है, हुकूमती इत्तेहादियों को अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ ऑफर्स भी की जा रही है। ऐसे में वफाकी वुज़रा का यूं आमने सामने आना शायद हुकूमत के लिए नेक शगुन साबित ना हो। वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर मुस्लिम लीग काफ सीख पा चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान ने कहा है कि शेख रशीद की 1 सीट है, ये हमें क्या ताने दे रहे हैं। कामिल अली आगा ने शेख रशीद के बयानात को अपनी वजारत बचाने की कोशिश करार दे दिया। शेख रशीद के बयान पर नई हलचल। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ को ब्लैकमेलिंग का ताना दिया तो शदीद रद्द अमल सामने आ गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुनस इलाही ने जो थप्पड़ रसीद किया पहले उसका जवाब दें। उन्हें चाहिए कि चौधरी बरादरान से माफी मांगे। शेख रशीद साहब वो शख्स है जो हजारों बार चौधरी बरादरान की अपनी जबान से तारीफें करते रहे हैं। आज पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, उनकी शायद मिनिस्ट्री खतरे में उनको नजर आ रही है। मुनस इलाही साहब ने जो थप्पड़ उनके मुंह पे रसीद किया है उसका जवाब दें पहले, तो उसके बाद उनके साथ बात हो सकती है। जो बंदा दूसरों के टुकड़ों पे पला हो वो इस किस्म की गुफ्तगू करे, इसको नहीं पता कि ये स्टूडेंट लाइफ से चौधरी बरादरान के से ये वजीफे पे जिंदगी गुजारते रहे। मेरे ख्याल में अगर उनके अंदर जरा सी भी गैरत है तो वो नाक रगड़े माफी मांगे। तर्जुमान चौधरी परवेज इलाही ज़ैन अली भट्टी ने कहा, शेख रशीद की 1 सीट है, ये हमें क्या ताने दे रहे हैं। काफ लीग साथ न देती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चल सकती थी। आप भी तो शेख रशीद साहब 1 सीट की सियासत है और आप जो है वो हमें ताना दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बुरे हालात में और मुश्किल हालात में हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है और उनके लिए जो है ना हर मुमकिन कोशिश चौधरी परवेज इलाही साहब ने की है पंजाब असम्बली के अंदर। शेख रशीद के मुस्लिम लीग काफ के बारे में मुतनाज़ बयान पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान पड़ी खलीज मजीद वाज़े दिखाई दे रही है।